नमस्कार। कहते हैं अन्नदाता भगवान होता है। भाई हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है और अन्नदाता किसान को कहते हैं। भारत की 64% से ज़्यादा आबादी किसान परिवार से संबंध रखती है। कहते हैं कि अगर पूरे विश्व में अकाल भी आ जाए तो भारत 6 महीने तक पूरे विश्व का पेट पाल सकता है। इतना अन्न भारत की भूमि में उगता है। दोस्तों, पिछले 360 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा था जो 3 कृषि कानूनों के विरोध में था, जिन्हें किसान काले कानून कह रहे थे। 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने इस कानून को इन 3 कानूनों को वापस ले लिया। आइए जानते हैं कि ये कौन से कानून थे। शुरुआत से जानते हैं। 5 जून से जब सरकार इस कानून को एक अध्यादेश के जरिए लाई, इसे पास किया, एक कानून बनाया और फिर 19 नवंबर 2021 को निरस्त कर दिया। 19 नवंबर 2021 भारतीय इतिहास में एक अमिट अक्षरों में लिखी जाने वाली तारीख बन चुकी है। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो यह वीडियो आपको किसान आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देगी जो आपको सामान्य तौर पर जाननी चाहिए। अगर आप एक परीक्षार्थी हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। 3 कृषि कानून, किसान आंदोलन। हम आपको डेट बाय डेट बताएंगे, इसलिए गौर फरमाएं। 5 जून 2020 को सरकार अध्यादेश के जरिए 3 कृषि कानून लेकर आई। 17 सितंबर 2020 को 3 कृषि कानून लोकसभा में मंजूर किए गए। कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा दिया। 20 सितंबर 2020 को कृषि कानून हंगामे के बीच राज्यसभा में भी पास हुए। 27 सितंबर 2020 को कृषि बिल को राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मंजूरी मिली और उनके हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद यह पूर्ण रूप से कानून बना। 14 अक्टूबर 2020 पहले दौर की बातचीत शुरू हुई केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, किंतु कृषि सचिव के इस बैठक में पहुंचने के कारण किसानों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। 24 नवंबर 2020 को 500 से अधिक किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया और इसके अध्यक्ष बने राकेश टिकैत। 25 नवंबर 2020 को कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। पंजाब हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की ओर आंदोलन बढ़ाया। 26 नवंबर 2020 को हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जुटे। 11 दिसंबर 2020 को कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सुप्रीम कोर्ट में गए और 4 अलग अलग केस हुए हैं। मैं आपको बता दूं, 26 जनवरी 2021 को किसानों ने लाल किले तक ट्रैक्टर परेड निकाली। पहले उन्होंने कहा कि यह अहिंसात्मक परेड है, मतलब यह केवल ट्रैक्टर रैली है, लेकिन बाद में यह रैली हिंसक हो गई और पुलिस और आंदोलनकारियों की झड़प हुई। आज़ादी के बाद पहली बार लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया गया और विश्व भर में इसकी निंदा हुई और कई प्रसिद्ध लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, जैसे ग्रेटा थर्नबर्ग और कुछ प्रमुख हस्तियां। कृषि कानून से जुड़े मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 तक 11 बार किसानों के साथ बैठक की, पर ये बातचीत बेमुद्दे की रही। इनका कोई हल नहीं निकला। 15 मई 2021 को किसान आंदोलन के नेताओं ने 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 22 मई 2021 को किसान आंदोलन के नेताओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि हम आंदोलन तेज कर देंगे। 19 नवंबर 2021 को सुबह, यह महत्वपूर्ण है, 19 नवंबर 2021 को सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व के अवसर पर कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। 19 नवंबर 2021 से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में
निशस्त्रीकरण विधेयक 2021 में तीनों कृषि कानूनों को सूचीबद्ध करके हटाने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि जो कृषि कानून आंदोलन करने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक इसे पूरी तरह संसद की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया नहीं जाता तब तक हम आंदोलन से नहीं हटेंगे। किंतु यह है कि उन्होंने आंदोलन समाप्त कर दिया है और अब वे बहुत खुश हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 20 नवंबर 2021 शनिवार को किसान विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह हुआ हमारा एक क्षेत्र पूरा। अब आगे देखते हैं। भारत में आंदोलन। आज़ादी के बाद भी आंदोलन हुए हैं। आज़ादी के पहले के आंदोलन तो हर किसी को याद है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन अब इन आंदोलनों को देखिए जो आज़ादी के बाद हुए हैं। भारत में अब तक का सबसे लंबा और दुनिया का भी सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन रहा ये, जो 360 दिनों तक चला। 2014 के बाद यह दूसरी बार जब किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने अपना फैसला बदला। इससे पहले 2015 में भूमि अधिग्रहण कानून वापस लिया गया था। 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में हुआ सबसे बड़ा आंदोलन 7 दिन में खत्म हुआ था। तब राजीव गांधी सरकार ने किसानों की 35 मांगें मान ली थी। आज़ादी के बाद देश में किसानों और छात्रों के 40 बड़े आंदोलन हुए। इनमें 36 आंदोलन सफल रहे। बड़े आंदोलनों का सक्सेस रेट 90% रहा, यानी मांगे मान ली गई। किसान आंदोलन से जुड़े अन्य तथ्य देखते हैं। अब ये कुछ एक्सपर्ट्स और राजनीतिज्ञ की राय है। यह मैंने अपने मन से भी कुछ राय दी है कि आंदोलन में फायदा किसका हुआ है, केंद्र सरकार का, आंदोलनों का, या विपक्ष वालों का। तो आप आगे जानकर समझ जाएंगे। सरकार के कानून रद्द कर देने से लोगों का सरकार पर विश्वास मजबूत होगा। किसान सरकार के पक्ष में होंगे तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव बीजेपी के पक्ष में हों, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य यही हैं। और सही बात भी है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के ही ज़्यादातर किसान इस आंदोलन में जुड़े हुए थे। और ये दोनों राज्य, और हम दूसरे राज्यों की भी बात करें तो हरियाणा, लेकिन इनकी जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा भी है और ये कृषि प्रधान राज्य है, तो हो सकता है कि ये सरकार से खुश हो गए हों और राज्य सरकार भी प्रभावित हों आने वाले चुनावों में, क्योंकि यहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं इसी वर्ष, अगले वर्ष, माफ़ कीजिए। लोकतंत्र और मजबूत होगा, सत्ता पक्ष सुदृढ़ होगा एवं विपक्ष का एक मुद्दा छिन जाएगा। कृषि आंदोलन का विरोध करने वाला मुद्दा। सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही वाली छवि थी वह धुंधली होगी। सरकार इस बिल को रोक ही नहीं रही थी, हटा ही नहीं रही थी, तो लोगों को लगा कि ये सरकार तानाशाही है, ये लोगों की सुनती ही नहीं है। लेकिन जब सरकार ने सुनी तो लोगों को लगा कि हाँ, सरकार है, लोकतंत्र है। दिल्ली की सीमाओं से जुड़ी सड़कें व हाईवे पूरी तरह खुलेंगे और यातायात सुगम हो जाएगा। किसान अपने कामों पर वापस लौटेंगे तो स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था भी सकारात्मक होगी। और भीड़ न होने के कारण अगर तीसरी लहर आई तो लोगों की जान कम जाएगी। अगर आंदोलन होता और तीसरी लहर आ जाती तो खामखा लोगों की जानें जाती। आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत होने का दावा है। दिल्ली सीमा से सटे गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर आंदोलन के प्रमुख स्थान रहे। कृषि आंदोलन के समय नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री रहे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पंजाब के सीएम वर्तमान में चन्नी जी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, जो कांग्रेस के सीएम रहे, आंदोलन के प्रमुख समय ये कांग्रेस से सीएम रहे और इन्होंने आंदोलन का समर्थन किया था। हालांकि किसी और कारण से ये कांग्रेस से अलग हो गए, इन्होंने खुद की पार्टी बनाई है और ये खुद अलग से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं सीएम का। लेकिन जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कानूनों को निरस्त किया तो अमरिंदर सिंह ने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है। ये बहुत बड़ी बात है।
किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं की बात करते हैं। पहले नंबर पर सबसे प्रमुख नेता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रहे। इनकी उम्र 52 वर्ष की है। राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं। विधायक का भी चुनाव लड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, किंतु इन्हें हार मिली है। दर्शन पाल सदस्य हैं ये कार्यकारी समूह अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के। 70 वर्षीय दर्शन पाल MBBS डॉक्टर है। राकेश टिकैत के बाद दूसरे सबसे बड़े प्रभावी नेता रहे। जोगिंदर सिंह उग्रहा अध्यक्ष है BKU। पूर्व सैन्यकर्मी टिकरी बॉर्डर की कमान इन्होंने ही संभाली। जब अन्य किसान आंदोलन दूसरे क्षेत्र पर थे तो इन्होंने टिकरी बॉर्डर की कमान संभाली थी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अध्यक्ष हैं BKU हरियाणा, BKU मतलब भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष हैं। किसान संगठनों को संगठित करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। इनकी उम्र 65 वर्ष है। बलवीर सिंह राजेवाला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 78 वर्ष की उम्र है। केंद्र स्तर की बातचीत में इनकी अहम भूमिका रही है और किसान संगठनों से बातचीत में भी इनकी अहम भूमिका रही है। हन्नान मोल्ला माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। 75 वर्षीय हैं। MSP निरस्त करने और इस कानून को संसदीय प्रक्रिया के तहत निरस्त करने की मांग में ये प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। 7वें नंबर पर है सुखदेव सिंह कोकरिया कला, महासचिव BKU उग्रहा के हैं। ये स्कूल टीचर रहे हैं। इनकी उम्र 71 वर्ष है। दोस्तों अब देखते हैं कि जिन कृषि कानूनों के लिए इतना झमेला हुआ है वो कृषि कानून आखिर थे कौन से। देखते हैं, ये कृषि कानून है। इन कृषि कानूनों को भी एक बार देख ले, हालांकि ये निरस्त हो चुके हैं। पढ़ते हैं। पहला कानून था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संबंधित सरलीकरण कानून। इससे किसानों को कहीं भी उत्पाद बेचने की छूट होगी। किसानों की आपत्ति थी इच्छा अनुरूप उत्पाद बेचने की आज़ादी नहीं है। भंडारण व्यवस्था न होने से अच्छी कीमत का इंतजार नहीं कर सकते। बेचने में देरी करने पर MSP मतलब मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस से काफ़ी कम कीमत पर बेचना पड़ेगा। दूसरा कानून था कृषि सशक्तिकरण संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि से करार कानून। अनुबंधित खेती की आज़ादी, किसानों का मत था फायदा किसानों को नहीं बल्कि कंपनियों का होगा। आवश्यक वस्तु, तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। अनाज, खाद्य तेल, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू आवश्यक वस्तु सूची से बाहर। किसानों की आपत्ति थी छूट से कीमत कारपोरेट घराने तय करेंगे। दोस्तों बात ऐसी है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया था, उन्होंने लिखा है देशवासियों से क्षमा मांगता हूँ, शायद हमारी तपस्या में कमी रही हो। उनका पूरा मैं वैसे तो उन्होंने 18 मिनट का संबोधन किया था, लेकिन कुछ अंश आपको सुनाता हूँ। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। 19 नवंबर को उन्होंने अपने संबोधन में कहा, आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से कहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में कमी रही होगी, जिसके चलते दियों के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझ नहीं पाए। इन्होंने आगे कहा कि हम किसानों को सही तरीके से समझाने में असफल रहे। दोस्तों कहते हैं कि हमेशा क्रांति मध्यम वर्ग ही लाता है। आपने कृषि कानून आंदोलन के प्रमुख नेताओं को देखा होगा, सभी मध्यम वर्गीय से आते हैं। कोई उसमें आपको किसान नहीं मिलेगा। सब कोई कांस्टेबल रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर रहा है। ये मध्यम वर्गीय है। जो किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे ना तो वो किसान थे, जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे ना वे भी किसान थे। ये कानून उन छोटे किसानों के लिए बनाया गया था जिनके पास 1 से 2 एकड़ की खेती थी और उन्हें इसका फायदा होता। पर न जाने ये विरोध क्यों हो रहा था और न जाने इसे क्यों वापस लिया गया। इसमें फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ ये कोई नहीं जानता। हमने आपको पक्ष और विपक्ष दोनों बता दिए हैं। अब वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा,
जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप पूरी दुनिया को भी जीत सकते हैं। मैं हूँ, आप मुझे सुन रहे थे मेरे अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री में, और मैं विकास टेकरी। जय हिंद।